गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब बेटा? जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसमें ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है ये दे रखा है, आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, जैसे 300 केल्विन, 573 केल्विन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये केल्विन में दे रखी है और आपको इनको सेल्सियस में बदलना है। केल्विन और सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है, यानी तापमान जो मापने की जो इकाई होती है, ये दोनों तापमान मापने की इकाई है। तो यहाँ पर आपको केल्विन में इकाई जो वैल्यू दे रखी है और आपको इसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस इकाई में बदलना है। हमेशा ध्यान रखना कभी भी कि जब भी आपको केल्विन में वैल्यू दे रखी है और आपको सेल्सियस में बदलने के लिए कहा जाए तो हमेशा उसमें से आप माइनस करोगे 273.15। और अगर हम इसको अपोजिट कर दें, आपको सेल्सियस में दे रखी है इकाई और आपको पूछे केल्विन में, तो हमेशा आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है, 273.15। तो जब भी आपको केल्विन के अंदर वैल्यू है आपकी और आपको उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, -273.15। और अगर सेल्सियस में दे रखी है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको यही वैल्यू क्या करनी है, प्लस करनी है। तो आपका क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो दे रखा है कि जो ये वैल्यू है इनको आपको कन्वर्ट करना है, केल्विन जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस में। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका है ये दे रखा है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है ये सेल्सियस में है और इनको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इनको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 300 केल्विन आपकी वैल्यू है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस यूनिट में। तो मैंने आपको अभी बताया जब भी केल्विन को सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है तो माइनस करोगे इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 273.15। तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे आएगी वो आएगी 226.85, क्योंकि यहाँ पे हमने केल्विन से कन्वर्ट किया है सेल्सियस में, तो यहाँ पे इसका जो साइन होगा वो लगेगा सेल्सियस का। तो इस तरह से ये हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने सॉल्व की। सेकंड की अगर हम बात करें सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा, 573 केल्विन जो है वो वैल्यू है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस यूनिट में। तो -273.15, तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 299.85, क्योंकि आपने केल्विन को किस पे कन्वर्ट किया है, सेल्सियस में, तो ये आ जाएगा सेल्सियस का साइन यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है 273.15 आप माइनस कर दोगे, जो वैल्यू आपको दे रखी है केल्विन की उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी डिग्री सेल्सियस यूनिट में। और अगर सेल्सियस के अंदर जो यूनिट के अंदर आपकी अगर वैल्यू है और आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर दोगे प्लस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपका है कि जो आपको यहाँ पे मान दे रखे हैं, जो वैल्यू दे रखी है वो सेल्सियस यूनिट के अंदर, सेल्सियस इकाई के अंदर है और आपको इन्हें कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो इसके लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। सबसे पहला जो आपका दे रखा है वो है 25 सेल्सियस, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 273.15 जो वैल्यू है इसको प्लस कर दोगे, 25 प्लस 273.15। अगर हम इस वैल्यू को टोटल करते हैं तो आपकी जो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 298.15, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस में थी और आपने कन्वर्ट किया है इसको केल्विन में, तो ये जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी केल्विन में। सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है इन दोनों क्वेश्चंस में।
और आगे भी कभी आप आगे की क्लासों में जाओगे या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आप देते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे भी जाते हैं। तो कोई भी वैल्यू आपको दे दी वो सेल्सियस में होगी और आपको उसको बदलना है केल्विन में, या फिर केल्विन के अंदर वैल्यू दे दी आपको बदलना है उसको सेल्सियस में। तो हमेशा ध्यान रखना केल्विन से जब वैल्यू सेल्सियस में जाएगी तो हमेशा 273.15 हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। और सेल्सियस से वैल्यू जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं हम तो यही वैल्यू यानी 273.15 ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी जो आपको कन्वर्ट करनी है केल्विन के अंदर डिग्री सेल्सियस को, तो आप उसमें प्लस कर दोगे 273.15। बिल्कुल जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही होगा। 373 सेल्सियस जो दे रखा है इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन के अंदर। तो ये जो 273.15 है ये आप इसमें प्लस कर दोगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है ये है कि आपको रीज़न बताना है कि जो नेफ्थलीन होती है उसको वो ठोस होती है और उसको अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं खुला तो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। नेफ्थलीन नॉर्मल सामान्य भाषा में हम जिसे कपूर की गोली कहते हैं, कपड़ों के बीच जिसे दी जाती है, वो ठोस होती है। या पूजा हम करते हैं तो कपूर जो होता है जब उसको जलाते हैं तो जो कपूर होता है वो बिना ठोस में आए सीधा गैस में बदल जाता है। क्या कारण है, कपूर जो है वो केवल दो अवस्था दिखा रहा है यहाँ पे, ठोस और गैस, यानी वो ठोस से सीधा ऊर्ध्वपातित होके गैस में बदल रहा है। यही कारण है कि कपूर की गोली जो है वो रखी है, नेफ्थलीन की गोली हम बात कर रहे हैं वो रखी हुई है और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। तो वो गायब इसलिए हो जाती है कि जो कपूर है उसमें ऊर्ध्वपातन पाया जाता है और वह ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका सेकंड है वो ये है कि जो परफ्यूम होता है, इत्र होती है, उसकी स्मेल हमें बहुत दूर दूर तक आती है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम परफ्यूम की बात करते हैं, जैसे ही परफ्यूम लगाते हैं तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और जो गैस होते हैं इसके कण जो होते हैं इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। आकर्षण बल जो होता है वो नगण्य के बराबर होता है। तो बिल्कुल ये वायु के साथ एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, इसीलिए जो इत्र होती है उसकी स्मेल जो होती है हमें दूर तक आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उसमें आपको 3 अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, जल, चीनी, ऑक्सीजन। एक तो दे रखा है पानी, एक दे रखा है चीनी और एक दे रखा है ऑक्सीजन। इन तीनों को आपको ये बताना है, इन तीनों को इनके जो कण हैं इन कणों को आकर्षण के बढ़ते क्रम में आपको दर्शाना है। क्वेश्चन जो 4th है वो है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैस होती है, गैसीय अवस्था जो होती है उसमें कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है और जो द्रव होता है उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो गैस की तुलना में ज़्यादा होता है, ठोस में आकर्षण बल होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो चीनी है वो ठोस है तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होगा चीनी के कणों के बीच। उसके बाद द्रव क्या है, जल, तो इसके बाद होगा जल, यानी ये ठोस, ये द्रव और ये गैस। अगर हम बात करें घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल चीनी के कणों के बीच होगा, उसके बाद जल के कणों के बीच और अगर लास्ट होगा गैस के कणों के बीच। क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा है बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम आकर्षण बल होगा ऑक्सीजन के कणों के बीच, उससे ज़्यादा होगा जल के कणों के बीच और सबसे ज़्यादा होगा चीनी के कणों के बीच। तो आपको जो मैंने आज 5 जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज आपको क्या करना है, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनको आपको फेयर जो आपका साइंस का रजिस्टर आपने बनाया है, जो नोटबुक है आपकी, उसमें करना है और फिर मुझे कल जो कॉपी है आपकी आंसर शीट है वो सेंड करनी है। थैंक यू।